कंजर्वेशन किया गया है। जैसे यूएस वगैरह में है वहाँ वेस्ट में कि जो भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ जो क्या कहते हैं उसको जो लोगो होगा कोई ना कोई इसमें एनिमल को किसी का लोगो होगा। क्या बात है। वो कंजर्वेशन का एक अप्रोच है। तो यही अप्रोच हम भी जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल का कहीं ना कहीं लोगो अपना अपना हो और एक एक एनिमल या एक एक प्लांट जो है वो कंजर्व किया जाए। ये एक अलग अप्रोच हो सकती है। बड़ी अच्छी बात है। वेरी गुड आइडिया। ये जो फोटो दिखा रहा है हमें, ये भी ऐसे लगता है कि कोई वर्ड ही है बहुत बड़ा। पीछे वाला पूंछ वो देखो ना, दुमड़ा वाला वही एरिया दिख रहा है, आगे उसकी चोंच वाली दिख रहा है। हाँ? ये भी बरगद का ही पेड़ था। अच्छा है, उसी का ये नीचे का हिस्सा है। अंदाजा लगाइए आप, बरगद मरने के बाद भी अपना जो है निशान इसको आर्ट में कर वजूद। बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया, इसको कर सकते हैं। तो आप भी आज के इसमें बोलो कि बुडोरी के इस इलाके में प्रमंडल फॉरेस्ट रेंज में फ्लाइंग विजिट है हमारी, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। और जहाँ कुछ ऐसे यूनिक प्लांट्स हैं जो आजकल कहीं बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कुछ ऐसे पेड़, जैसे इस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, बरगद का पेड़, इतना बड़ा पेड़ बहुत कम दिखता है। और मुझे लगता है लगभग ये कम से कम 1.5 कनाल के एरिया में इसका सरकमफ्रेंस होगा। 1.5 कनाल को बहुत बड़ा है, करा है। हालांकि ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कुछ खास प्लांट्स जैसे मैंने बताया सोलेनम, ये भी हमें यहाँ मिला। और ये कजनस स्कॉर्बियाइडस, ये दिखाइए। तो ये जो है जो अरहर है, अरहर का तूर की दाल है, उसी का जंगली रिश्तेदार। जी। तो इस तरीके से काफी सारी डाइवर्सिटी हमें दिखी। और एक अभी तक हम पहचान नहीं पाए हिबिस्कस का कौन सा स्पीशीज है, वो तो सर आइडेंटिफाई करके बताएंगे। लेकिन थोड़ा और उसमें खास बात क्या थी कि ऐसे कलर फूल का येलो था। जी। लेकिन जब खोल के अंदर से देखा तो नीचे उसका बेस जो है ना, इनसाइड पेटल्स, वो मैरून कलर था, पर्पलिश था, डीप पर्पल था। तो बहुत ही हसीन खूबसूरत वो फ्लावर है। और उसके जो थे लीव्स वो भी थोड़े पामेट थे, या ट्राइलोब्ड कह सकते हैं। और थोड़ा बहुत लगता है जैसे भिंडी का फ्लावर, भिंडी परिवार से ही है। और हाइबिस्कस बिल्कुल सही आपने फरमाया, लेकिन अब क्या स्पीशीज है उसको देखना पड़ेगा। और साथ ही हमने ये भी बात की कि ये कपास, जंगल कपासी, वन कपासी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हमारे लोग जो डोगरे वो बोलते हैं कपैड़ी या कपाड़ी। अच्छा। तो ये आप देखिए, इसका फूल जो है पता नहीं शाम के बाद बंद हो जाते हैं क्या, लेकिन ये जो फ्रूट है ना, ये बर शेप ही है। बर मतलब इसमें भी एक स्पाइनी लुक है, स्पाइनी स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये गुलाबी फूल हसीन है बड़े। ये फ्रूट का बड़ा यूनिक है सर। बिल्कुल। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या हमने बोला इसका नाम? यूरिना लोबेटा। तो ये भी इस लोकेलिटी में था। लेकिन ये सबसे, जैसे अभी मलिक साहब बता भी रहे थे कि ये थोड़ा सा जो वीडी ग्रोथ है ना, जैसे ये है ज़ैंथियम स्टूमेरियम या ये है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इनका थोड़ा सा मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो अपने पैलेटेबल ग्रासेस हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो निप द ईवल इन द बड वाली बात है। तो अगर हम इनको लो करते हैं तो फिर इनके सीड फॉर्मेशन हो जाएगी, और सीड हो ही गया, अब तो हो गया। ये सिटेरिया है जो आप देखिए, सिटेरिया है। सिटेरिया शायद वर्टिसिलेटा होगा। हाँ बिल्कुल, सिटेरिया इटैलिका को कल्टीवेट किया जाता है, उसको बोलते कंगनी। कंगनी, तो उसी का जंगली है ये सिटेरिया वर्टिसिलेटा या क्या है, मतलब ये जंगली है स्पीशीज। फॉक्सटेल में ही इसको हम डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिटेरिया एस। तो ये जैसे हम पीछे बात कर रहे थे साइडा की, वो तो हमने साइडा रोम्बाइडिया देखा था, लेकिन अब साइडा जो है ना एक्यूटा है। ये साइडा एक्यूटा है, साइडा एक्यूटा। और ये पीछे तो बड़ा ही बेहतरीन मेडिसिन प्लांट्स है, अकायरंथिस एस्परा, जो एंटी फीवर भी है और दांतों के लिए बड़ा अच्छा है, दांतों को मजबूती देता है। कौन सा बताया था आपने? यहाँ ये भी है, ये कजीरिया एक ही है हमारे पास, टोमेंटोसा वही है। तो यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं बुडोरी तालाब से बेड़े दी छपड़ी, बेड़े वाली छपड़ी या बेड़े दी छपड़ी। तो ये जो हमारे विजय चंदन जी बात कर रहे थे, और ये है इतनी बड़ी नेशनल ट्री है, हेरिटेज ट्री हम इसको मानेंगे।
लेकिन इस तरह का रजिस्टर जो है अभी तक नहीं बना जम्मू कश्मीर में। और हम कह रहे हैं कि चूंकि बायोडाइवर्सिटी काउंसिल भी है, तो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के जो हेरिटेज ट्रीज हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए, निशानदेही होनी चाहिए, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये कहाँ पे लोकेटेड है और किस पंचायत में है। इतना बड़ा सरकमफरेंस वाला और इतना हेल्दी ये हमारा जो फाइकस बेंगलेंसिस है वट वृक्ष है, जिसकी प्रॉप रूट्स हमें बड़ा ही एक खूबसूरत मंजर। और देखो पुराने लोग थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पत्थरों से इसको सपोर्ट भी दे रखी है। दैट इज द यूनिक थिंग। और मुझे लगता है कि नीचे एक और ग्रोथ है। तो ये हालांकि हम एक्जॉटिक वीड है, बट नाउ इट हैज कॉलोनाइज्ड आवर फॉरेस्ट। साइनेड्रेला वियालिस जिसको हम कहेंगे कंपोजिट फैमिली का ही प्लांट है, लेकिन यहाँ पे हमें वो भी दिख रही है गूलर या रुम्बल जिसको हम कहते हैं, फाइकस रेसमोसा। और यहाँ पे हमें फर्न दिख रही है, इसको हम कहेंगे एडियंटम कॉडेटम। और इसके साथ ही हमको एक और इबोनी भी दिखा, बैम्बो इबोनी डायोस्पाइरस कॉर्डिफोलिया, या फिर डोगरी में हम रिजाइन कहते हैं इसको। और यहाँ पे मेलोटस फिलिपिनेंसिस, मेलोटस फिलिपिनेंसिस के मेल और फीमेल ट्री सेपरेट होते हैं। और जहाँ ये खड़े हैं विजय चंदन जी, ये दिखा रहे हैं एक चीला है। चीला मतलब कजीरिया है, ये कजीरिया टोमेटोसा चीला वही है। और ये इसके जो फल हैं आपने देखे ही थे, जब कैप्सूल फटता है तो अंदर से जो एरल निकलता है सीड का वो रेड होता है, स्कारलेट रेड, और वो मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इट इज यूज्ड एज फिश पॉइजन। हम इसका ना जैसे मैंने देखा हुआ है जी, ये इसके सीड्स लेके लोग उसको पत्थर पे कूट के और साथ में जो यूफोर्बिया राइलियन है उसका वो रस सैप निकालते थे, मिल्क। तो दोनों को मिक्स करके जैसे 1 किलो बना दिया, किसी बड़े डबर में छोड़ दिया तो मछलियां अंधी हो जाती थी। तो मछलियां पकड़ने में बड़ा वही ना फिशिंग में इस ट्री को काफी यूज किया गया। ये आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन ये एक नई इनपुट है विजय चंदन जी जो आपने दी कि इसका ही सिर्फ यूज नहीं, इसके साथ कहीं ना कहीं यूफोर्बिया राइलियाना का लेटेक्स भी उसमें शामिल किया जाता था। तो ये अच्छी बात है। और अब हम पहुंच ही गए बेड़े दी छपड़ी। बेहड़ा जो ट्री है इतना इम्पोर्टेंट बेलरिक मायरोबेलन है, और उसके चलते क्या चीज है, हाँ ये भी चीला ही है, चीला ही। जहाँ वाटर में कोई प्लांट। और सबसे बड़ी बात देखो, ये डैमजल फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज, ये जो है ना विच कीप द मॉस्किटो पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, अंडर चेक, ये जो है ना इंसेक्ट, तो ये बहुत है यहाँ पे। जो देखिए ये ड्रैगन फ्लाइज, टीम्बे, तो ये कई किस्म के टीम्बे जो हैं इनका चाइल्डहुड बीतता ही पानी में। तो अगर छपड़ियाँ तालाब होंगे तो इनका बचपन जो है। सर जैसे ये प्लांट दिख रहा है जैसे आजकल बड़ा फ्लावरिंग में है। हाँ, वो वाइट से फ्लावर पिंक से लग रहे हैं। नहीं वो एक अरिजरान है और दूसरा क्या है, कोनाइजा। हाँ, अरिजरान है और एक कोनाइजा है, तो मुझे लगता है ये कोनाइजा है शायद। हाँ, ये कलबत्रा है उसके ऊपर लगते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा। एडियंटम है, एडियंटम कॉर्डेटम। हाँ, एडियंटम कॉर्डेटम, एडियंटम की बड़ी स्पीशीज है। कैपलस वेनरस भी है, वेनेस्टम भी है, 2-3 स्पीशीज है हमारे। तो अच्छा है तालाब है। ये बताओ क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद जी। कि ये जो है छपड़ी, इसमें रहता है पानी 12 महीने या बीच में सूख भी जाती है? सूखती नहीं, रहता ही है काफी। कभी ऐसी ज्यादा गर्मी पड़े, कभी कभी होने तो ज्यादा पानी थोड़ा ही रहेगा, रहता है। तो इस जंगल में केड़े डोगरी बूटे ना दसो, केड़े बूटे इत्थे अगे पिछे परमंडल रेंज जेह्ड़े तुसें दिक्खे अजकल, ना लैंदे जाओ छड़े। ये सारा शीशम भी है, बेम्बो है, अपना वो है कि ना दूआ खैर है, फिर ओह्दे बाद च अपना सारी स्पीसीज है जेह्ड़ी अपना कजीलिया करिंगल, फिर ओह्दे बाद च अपना और सरी है, सारी हर स्पीसीज कोई भी दिक्खो। खाने च इस्तेमाल होने वाली सब्जियां केह्ड़ियां जंगल च मिलदियां? सब्जियां भी ग्वाल मंडे हो जांदे। अच्छा, ग्वाल मंडे होंदे ने इस इलाके? हां, ग्वाल मंडे होंदे सर। हां, और कोकोड़ू होंदा? कोकोड़ू जंगली करेला टाइप होंदा? हां, वो भी होंदे सर। अच्छा, हां, वो भी होंदे, वो भी होंदे, कोकोड़ू भी होंदे ने। पहले तो आजकल दे घर लांदे ने सब्जियां, पहले वो कोकोड़ू ओदी सब्जी बनांदे रहे। जानवर भी आप नाम ले रहे थे जैसे गोंदा होंदी है ना, गूंदा, नील गाय, वो बड़ी है, वो बड़ी है ना। अच्छा, साड़ा स्टेट बर्ड है ना कोलसा, वो भी उत्थे होना, वो ते
जम्मू दा कोल राइका पार्क भी है तो इत्थे भी होना है हाँ इधर बड़े जान ते जंगली सुअर चीता भी है हाँ वो तो बड़े ना मोर बड़े ने हाँ जेडे वो भी ने वो तो काफी होई ने तो वो भी तितर वगैरह भी सारा जानवर है तो इस बोर्ड दी थोड़े साहब ने किन्ने चीता भी है किन्नी उम्र हो गई इस बोर्ड दी क्या लगदा ये तुस क्या आखगे कोई 200 साल ज्यादा होंगे यार हैं ज्यादा ये क्या अंदाजा थोड़ा हाँ 200 साल कोला ज्यादा है 200 साल कोला ज्यादा ही है इसका मतलब क्या होया साड़ी आजादी दी जेड़ी असी देश आजाद होया ओदे कोला भी पहले दी लगी दी है माने कोई मुगल काल दे कोल कोल हाँ बिल्कुल बाकी चीता चीते के बच्चे थे बड़ा अच्छा ये तो मुझे लगता है 2 कनाल के एरिया में फैले 2 कनाल नहीं काफी बड़े है और जेड़ी बडोरी है बर्गर वो भी एडी बड़ी नहीं है शायद ना वो इधर कोला भी ज्यादा बड़ी है अच्छा वो सबसे बड़ी थी कैसे गिरी कोई तूफान में तूफान चली गया ना बड़ा तूफान ये कदू कितने साल पहले ये चली है ये साल 2 साल पहले गिरी अच्छा मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई थ्रश है और वो जो है उसने अपनी गर्दन जो ऊपर की हुई है चोंच भी दिख रही है कोई परिंदा हो जैसे वो इथे तक ये टच करी देखना दोनों में तो ये दो बोर्ड ही हैं और भी है दो ही हैं दो ही हैं कितना खूबसूरत जो मंजर है इसमें इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं एज ए आर्ट बड़े अच्छी चीज है इतने कुकुआ नहीं लभ्या कुकुआ भी होना चाहिए अच्छा इस जंगल च है ना ये कुकुआ ये आए ये देखो कुकुए दे पत्तर लभी है इसी फल लगदा लाल लाल खंदे रहे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गन्ना ये पहले वाले खंदे को बिल्कुल गरने कुकुए बैर ये खंदे हे आम बिल्कुल बिल्कुल आजकल तो चीज़ें घटी भी गई हैं और आजकल असें जंगल जाना भी छोड़ी ओड़िया सही है तो विजय चंदन जी आज हमने नया पौधा क्या देखा हाइबिस्कस की जो स्पीशीज है उसको आइडेंटिफाई करना है हाँ और एक आपको पोपेलिया लेपेसिया भी बहुत मिला और ये जो आप कह रहे थे पीछे ये जो है ना ये है वो राड़ा हाँ ये राड़ा है नई कटन स्पीशीज रेगम हाँ स्पिनोसम स्पाइनोसम और इसमें उल्टियां हो जाएं कोई जहर खा ले कुछ खा ले अच्छा। तो उल्टियां करवाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं इसका फल तो कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल हाँ, करते हैं राड़ा बोलते हैं राड़ा ये भी काफी कम हो गया सर इसका इसका एक और हम इस्तेमाल करते हैं जैसे एनिमल्स में ना एक बीमारी है फुट ऑफ माउथ डिजीज जिसको ठीक। हम शायद मोखर कहते थे मोखर मुंह मोखर में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जानवर मुंह और खुर मोखर कैटल्स में होता था नॉर्मली और ये खाना नहीं खा सकते थे ठीक तो पैरों में जख्म हो जाते थे ठीक फुट एंड माउथ डिजीज तो उस समय ये राड़े की पार्टनर्स को मेरे फादर साहब लाते थे फल ये जो रास्ता है हाँ हाँ रास्ता लकड़ी लानी है इसकी हाँ। और जो है रास्ता जहाँ से एनिमल अपने बैठने की आशिक जगह पे मलिक साहब इधर आए हैं और आए, ये बता रहे हैं जो कांटे वाली ये झाड़ी है खाड़े में आते थे ये ट्री बन जाता है इसको बोलते हैं राड़ा तो ये काफी फैमिली का प्लान उसकी ये ट्रेडिशनल यूज बता रहे हैं अपने इलाके का हाँ सर तो इसका जो लकड़ी है ना जैसे मानो जहाँ इतना गेट है अच्छा तो इतने गेट में पूरी लकड़ी लगा देते थे नीचे जमीन के नीचे अच्छा और इसकी लकड़ी हाँ इसकी लकड़ी और फिर जो कहीं महल्ले में फुट एंड माउथ डिजीज आ गई है मोखर आ चुका है वो हमारे घर में नहीं आ पाता था ओहो लकड़ी लगाने तो ये मैं ट्रेडिशनल यूज ऑफ वुड ऑफ कैटोनारेगम स्पिनोसम दैट इज यूनिक वट एवर पीपल यूज टू प्रैक्टिस है ना तो ये एक अच्छी बात है एक नई इनपुट हमें मिली राड़ा की लकड़ी कितनी जो है इस तरह से भी लोग और ये इंडियन कैटमिंट है जिसको हम कहेंगे एनाइसोमिलिस इंडिका जहाँ कुछ लोग इसको काला पंगरा भी कहते हैं ये देखिए कुदरू कुदरू जो है किस्म का बारबेट है तो सिर्फ बारबेट ही नहीं बल्कि ग्रीन पिजन्स भी इस बरगद के पेड़ पे आते हैं और ग्रीन पिजन के अलावा थर्ड ग्रुप ऑफ बर्ड्स हॉर्नबिल्स तो 3 किस्म के परिंदे हम इसमें देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग हॉर्नबिल्स ग्रीन पिजन्स और बारबेट्स तो अभी हमने आवाज़ सुनी थी बारबेट की कितनी खूबसूरत और देखिए अभी आ गया ये है कोयल कोयल की ये जो है ना ये फीमेल है कोड़कोड़ी करती है ये अच्छा हाँ ये स्पॉटेड है ये फीमेल है
जो मेल है मेल है वो काला गाता वही है मीठा, लेकिन अब लिटरेचर में लिख दिया गया। ये कलर इसका अलग है। हाँ बिल्कुल, इसमें डाइमार्फिज्म हुआ ना, माने इनका शक्ल में फर्क है। जो जेट ब्लैक है गाता वो है, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि कोयल गाता है, हाँ, लेकिन हम कहते कोयल गाती है। और लिटरेचर में यही है। और अब मजा भी नहीं आएगा अगर हम बोलने लगे कोयल गाता है सही साइंटिफिकली। सालिम अली ने ये राज खोला था कि भाई गाने वाला तो मेल है, फीमेल नहीं है। और इवन आप बाकी भी परिंदों में देखें तो जो खूबसूरती मेल की है वो फीमेल की नहीं है। मोर की ही ले लीजिए, पीफॉल हमारा नेशनल बर्ड है, लेकिन जो खूबसूरती मेल बर्ड में है उतनी फीमेल में तो नहीं होती। जंगली मुर्गे में भी ऐसा है। यस सर, सही कह रहे हो। जंगली मुर्गे बड़े रहते। हाँ, ये नीचे देखना थोड़ा। तो ये आपका जो वीड है ना, ये पार्थेनियम थोड़ी सी इरिटेटिंग है, लेकिन बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई किस्म के जो है वाइल्ड लाइफ भी थ्राइव कर रही है। और उसमें इन्होंने बाज एलाफस, ट्रैगोकैमलस, नीलगाय, गूंद भी इसमें बहुत है। और सरखल सल्ला भी होगा, पेंगोलिन, रात को निकलने वाला रात्रि स्तनपायी जंतु है वो, जिसको डोगरी में सरखल सल्ला कहा जाता है। चींटी छलकी चींटी खोर, मैनिस क्रेसिकोडेटा। तो हमें कुछ ज़्यादा और मिलने की उम्मीद नहीं है, तो मुझे लगता है हम यहीं पे आपका जो है शुक्रिया अदा करते हुए वापस ही चलेंगे। अब तो हम बडोरी के तालाब से आए आज बेड़े दी छपड़ी या बेड़े दा तलाब, भवितक तालाब। और इसमें हमने खास करके ड्रैगन फ्लाइज की अच्छी पॉपुलेशन देखी, लाल पीली ड्रैगन फ्लाइज हैं। साथ में टेफरोजिया भी देखा। टेफरोजिया तो जम्मू में बहुत होता था, गोल मार्केट में, अफसरा रोड पे, रिहाड़ी में, लेकिन वो ख़त्म हो गया, अब नहीं मिलता वहाँ पे, क्योंकि सारा ही लैंड यूज चेंज हुआ है। लेकिन चूंकि हम बिल्डरनेस में आए थे तो हमको ड्रैगन फ्लाइज बड़े बड़े साइज की हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि दे आर कंट्रोलिंग द मॉस्किटो पॉपुलेशन। मॉस्किटोज खाती हैं, इसलिए दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल। और हमारा हेल्थ सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उसमें भी इनका बड़ा अच्छा योगदान है। ये लंबका है, हेट्रोपोगान कंटाटस। और ये हेट्रोपोगान, हाँ, और ये लग सकता है आपके कपड़ों को। और ये हमने बोला कि ये अरिजरान नहीं है, इसको हम कोनाइजा कहेंगे, या आजकल कुछ और भी इसका नाम शायद दे दिया गया है। और ये मार्शी एरिया में होता है। तो ये चूँकि छपड़ी है और बहुत ही अच्छा रहा। और ये चोर पुशी, जिसको बाइडेंस चाइनेंस बोलते हैं, तो डोगरी में इसको कुंबर का भी बोला गया। और वो वही आ गया, वन कपासी, यूरिना लोपेटा। और ये एक और है प्लांट, इसको बोलेंगे, एक और मिला, इसको बोलते हैं टिम्बी तो हुई, ये प्लांट है का, इसको बोलते हैं हिमालयंसिस, क्या है ये, रिनकोसिया। हाँ, ये देखो ना, हाँ, ये रिनकोसिया भी मिल गया। एक फॉरवर्ड बैग भी है सर, एक बड़ी यूनिक क्या है? हमें मिला, ये छोटा सा ड्रैगन फ्लाई, हाँ, जो बिल्कुल आपके जहाँ बिल्कुल पास बैठा हुआ है और ऐसे ये मिमिक्री शो कर रहा ये है। डैमजल फ्लाई है। अच्छा, पतले जो है पतला ना, है। स्लिम ट्रिम, हाँ, वो डैमजल फ्लाई है। और मोटे वाला जो है होता है ड्रैगन फ्लाई। तो इसकी यूनिक चीज यही है कि नाउ दे हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द बॉर्डर बॉडी। काफी लंबा इनका होता है, 2-4 साल का लंबा बचपन, और उसके बाद अडल्ट बन गए हैं। तो अभी ये बाहर हैं, क्योंकि यहाँ छपड़ी है, यहीं इनका जन्म हुआ। तो अब ये डैमजल फ्लाइज जो हैं बाहर हैं, तो दे आल्सो इंक्लूड मॉस्किटोज इन देयर डाइट। तो दैट वे इसका जो आप बता रहे थे, ये देखो इसके फ्लावर्स भी, हाँ, फ्लावर्स भी। इसी का ही लग रहा है। ये रिनकोसिया बताया ना, हाँ, रिनकोसिया। तो रिनकोसिया मिनिमा, रिनकोसिया मिनिमा। और आज हम अपने इस ट्री टॉक में मिस कर रहे हैं रमेश छत्री को, जिनको काफी रहता है ये कि भाई फील्ड में हम जाएं, लेकिन बड़े दूर हैं वो। तो ये हो गया बाइडेंस चाइनेंसिस, चोर पूछी, कुंबर का, तो ये भी है। और अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं बडोरी तालाब की तरफ। और हम निकले थे ग्लोरियोसा सुपरबा की फ्लावर देखने, लेकिन वो तो नहीं मिला। लेकिन उसके बजाय हमें एक नया क्या लेसर नोन हाइबिस्कस जरूर मिला। और वो हाइबिस्कस जो है ऐसा लगता है कि शायद कहीं ट्रायोनम तो नहीं है, लेकिन अब की देखनी पड़ेगी
कि कौन सी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें तितलियाँ भी मिली हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये देखो एक तितली और कितनी अच्छी सी एक लाइन सी बनी हुई है। ये देखो एक लाइन भी है जो दोनों विंग्स में दूर तक जा रही है और आइज जैसी भी बनी हुई है। तो ये एक यूनिक बटरफ्लाई भी हमें यहाँ पे साइटिंग में आ गई। ये है वही जिसको हम बोलते हैं तालाब है, ये छपड़ी है और इसको बेड़े के नाम से ही जाना जाता है, बेड़े दी छपड़ी। और यहाँ हम डैमजल फ्लाइज भी मिली, ड्रैगन फ्लाइज भी मिली और कुछ तितलियाँ भी हैं। हैं? सर ये जो हमें प्लांट मिला, हाँ हाँ, रिफ्लेक्सा, कस्क्यूटा, आंडल कांडल बेल, हाँ, सही है इसके ना इसका मैंने सुना है, जैसे जी जी। इसका मेरी दादी ना हम्म। कहती थी, अब करती भी होगी, उसने बोला था कि इसका हम ये प्लांट लेते हैं, अच्छा, इसको कूट के जो इसका एक्सट्रैक्टर बनता है हाँ। पानी में डालते हैं, एनाइसोमिलिस सिर्फ इंडिका, धोते हैं, हाँ बाल बड़ा लंबे हो अच्छा। जाएं। नहीं वो सही बाल कह रहे लंबे हैं हो आप। जाएं। ये हमारे घर में भी यूज होता है इसका। वेरी गुड शैम्पू। बेसिकली उसमें डॉक्टरिन ऑफ सिग्नेचर है कि जैसी शक्ल है तो वैसी, चूंकि ये बालों की तरह शक्ल है तो इसलिए लोगों ने ये धारणा बना ली कि इट इज गुड फॉर हेयर ग्रोथ। और ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वायरस में ना। अच्छा, ये डिजीज प्लांट है और ये हाँ, हेल्दी हाँ। प्लांट है। क्या बात है। तो इसको हेल्दी प्लांट्स लगाते हैं, अगर डिजीज से ट्रांसमिट होती है हाँ हाँ, फिर वो जो हेल्दी है वो भी उसमें डिजीज लग जाएगी। क्या बात है। ये तो अब ये जो है ये प्लांट का क्या है, ये स्टेम ही है। नहीं, ये दूसरा प्लांट है ना, दूसरे प्लांट के ऊपर ये एपिफिटिक है, ये ऊपर चढ़ा हुआ है। नहीं, ये तो चढ़ा हुआ है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो रूट्स इसी के अंदर है ना, ये पैरासिटिक हस्टोरिया, हस्टोरिया वो ऐसे ही सकिंग। मैंने ये कोरा में मिला जो जड़ा इसका हम इस्तेमाल करते थे, इसका जैसे पैरों में कलर लग जाता है। ले आओ, ये साइनोग्लासन है, हाँ, पैरों हम में शुद्धरी कहते थे इसको। जब हम पानी में स्टेगनेंट वाटर में कहीं बरसात के दिनों में चलते थे तो क्या होता था, पानी में टॉक्सिन्स जो खासकर एल्गी सिक्रेट करती है वो पैरों में जख्म कर देती है। ठीक, तो चेक बोलते हैं इसको डोगरी में। जी जी, तो जख्म खारिश हो भी जाते होती थे। है, स्किन हाँ, वाइट हो हाँ, जाती है, हाँ, ठीक है। तो उसका पानी निकाल के इसी के पत्तों को लिया, इसका पानी निकाला और उस जख्म में डाल गर्म दिया। करके ठंडा ही? नहीं, ठंडा ही, उसी समय एक्सट्रैक्ट डाल दिया। अच्छा। तो उससे जो वो हीलिंग हो जाती थी और वो जो इरिटेशन है या जो किस्म की खारिश वगैरह वो दूर हो जाती है। हाँ, ये साइनोग्लासन है जरूरत है कि और wisdom को traditional बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैंने इनको कहा है क्योंकि ये आपके इलाके के कुछ यूनिक इनपुट्स हैं, तो आप इसको जरूर कंटिन्यू करो और डॉक्यूमेंट करो, ये बहुत जरूरी है। आपको अपने इलाके के जो भी नॉलेज है ना, तो आज की जो ट्री टॉक है हमने बेड़े दी छपड़ी में ख़त्म की और बहुत मज़ा आया।